खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे ट्रांसमिशन का। और सबसे पहले आपको बताएं कि 11 निश्चितों पर जिमनी इलेक्शन का मैदान आज सज चुका है। और इस मैदान के हवाले से आपको बताएं तो कौमी असेंबली की 8 और पंजाब असेंबली की 3 निश्चितों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा, जबकि पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी मद्दे मुकाबिल हैं। एनए 157 मुल्तान में शाह महमूद की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी में मुकाबला होगा। पीपी 139 शेखोपुरा, पीपी 209 खानेवाल और पीपी 241 भावल नगर की निशिस्तों पर नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां रेंजर्स और पाक फौज के हवाले कर दी गई हैं। आज जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है और आपको बताएं कि पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में मुकाबला है, जबकि कराची के हवाले से आपको बताएं तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग से इमरान खान भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी मद्दे मुकाबिल होगी। एनए 157 मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी में मुकाबला होगा। पीपी 139 शेखोपुरा, पीपी 209 खानेवाल और पीपी 241 भावल नगर की निशिस्तों पर नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कराची की कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। इस वक्त हमारे साथ आजयूं के नुमाइंदे अनुषा जाफरी और कामरान शेख मौजूद हैं। कामरान शेख जो है वो इस वक्त मौजूद हैं एनए 237 हल्के में, जबकि अनुषा जाफरी मौजूद हैं एनए 239 पे। कामरान शेख, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा तैयारियां कहां तक हो चुकी हैं, क्या पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है? देखिए मिसबा, मैं हल्का एनए 239 में हूँ और ये जो 239 है कोरंगी का हल्का, ये इसका शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 का स्कूल है, जो इंतहाई हसास करार दिया गया है। 75 ये पोलिंग स्टेशन का नंबर है। इस हल्के की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर इमरान खान उम्मीदवार हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के नैयर रजा हैं, टीएलपी के मोहम्मद यासीन और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। और ये सीट जो अकरम कीमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। वोटर्स की तादाद बात की जाए तो 5,29,855 हैं, जिनमें 2,94,385 मर्द और 2,35,470 खवातीन वोटर्स हैं। इस हल्के की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वोटर्स तो आना अभी दरकिनार, यहाँ पर किसी भी सियासी जमात का कोई पोलिंग एजेंट अभी तक नहीं पहुँच सका है और अभी तक हमने वोटर्स को नहीं देखा यहाँ आते हुए, ना ही सियासी जमात का कोई पोलिंग एजेंट मौजूद है। अलबत्ता यहाँ पर तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो हमें मुकम्मल नजर आ रही हैं। बैलेट बॉक्सेस यहाँ पर जो मौजूद थे, उन बैलेट बॉक्सेस को जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपनी निगरानी में जो है रखा हुआ है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ खवातीन जो उम्मीदवार, खवातीन के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस हल्के में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5,29,855 है, जबकि अगर आम इंतखाबात इससे पहले की बात की जाए तो पीटीआई के अकरम चीमा ने 69,161 वोट इस हल्के में लिए थे और एमक्यूएम के ख्वाजा सुहेल मंसूर को यहाँ पर शिकस्त दी गई थी, जो कि तकरीबन 350 वोट पे उन्हें शिकस्त उठाना पड़ी थी। अब की मरतबा फिर जो है वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनका और एमक्यूएम के दरमियान है। और इसमें जो है वो इस ज़िमनी इंतखाब में एमक्यूएम के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल है। और इसी तरह जो है वो बनाए गए पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के में, उनकी तादाद 340 है और पोलिंग बूथ की तादाद 1360 है। 120 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और 220 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ये एक मार्का है जिसे कहा जा रहा है कि भी कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कराची के 2 बड़े हल्के हैं कौमी असेंबली के जहाँ पर आज इंतखाबात किए जा रहे हैं, जिसमें मलीर और करंगी का ये इलाका शामिल है। और इसमें हमने जिस तरह की सूरत हाल देखी है, वोटर्स की जो यहाँ पर सियासी जमातों की गहमा गहमी थी, उस हवाले से अभी हमें वो रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरह के बाई इलेक्शंस होते हैं या दीगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें
जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो साथ साथ जो हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवार को प्रमोट कर रही होती है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन रुक जाने के बाद अलग सुबह जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन, बिल्कुल कामरान, आपसे मजीद भी जो है वो तफसीलात लेंगे जिस हल्के में आप मौजूद हैं। अनुषा की तरफ जाते हैं। अनुषा जाफरी, आप बताइएगा कि आप इस वक्त NA 239 पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या वोटिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है? जी अनुषा। जी बिल्कुल मिसबा, इस वक्त हम हल्का NA 237 मलीर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर जो पोलिंग का जो वक्त 8 बजे का था वो शुरू हो चुका है, लेकिन ताहाल पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर नहीं पहुंचे। न्यूट्रल ग्रामर स्कूल के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 कायम किया गया है, जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पोलिंग एजेंट है वो ताहाल नहीं पहुंचे हैं। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात की गई है। न्यूट्रल ग्रामर स्कूल के बाहर भी अंदर भी पुलिस के अफसरान सुबह से ही मौजूद हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ताहाल अभी तक एक वोट भी जो है वो कास्ट नहीं हुआ है। कांटे का मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, ना ही हमें वोटर अभी तक ताहाल आते हुए नजर आए। अब तक एक वोटर भी नहीं पहुंचा है। इस वक्त जो है वो है 8:15 हो चुके हैं। वोटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। ताहाल वोटर्स अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। 2 स्टेशन बनाए गए हैं यहाँ पर पोलिंग के 61 और 62। हसास करार दिया गया है इस पोलिंग स्टेशन को, जो कि सफूरा चुरंगी की तरफ कायम है। पुलिस की नफरी मौजूद है। SSP मलीर इरफान बहादुर खुद भी जो है वो मलीर के हल्के की जो है वो जेर निगरानी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देख रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी जो है वो मौके पर जो है वो मौजूद हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मलीर के हैं। साथ ही साथ कांटे का मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो खुद इस हल्के से खड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जो है वो लड़ रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। 2018 में अब्दुल हकीम बलोच को जो है वो शिकस्त हासिल हुई थी। 1000 वोट्स देकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब देखना यह है कि आज कौन बाजी जो है वो लेकर जाता है, लेकिन ताहाल वोटर्स अभी नहीं पहुंचे हैं। पोलिंग एजेंट्स भी ताहाल इस स्कूल में नहीं पहुंचे हैं। तमाम इंतजाम मुकम्मल है। पोलिंग की तैयारियां अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम अंदर और बाहर जो है सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं जवान वो तैनात किए गए हैं। जी ठीक है। अनुषा ये बताएगा कि हमने देखा है कि जो सीट खाली हुई थी ये PTI के जमील मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने ये सीट खाली की थी, जिसकी बिना पर आज जो है ये वोटिंग का अमल शुरू हो रहा है। अगर कैंपेन की बात की जाए तो पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि PTI के इमरान खान मौजूद हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच मौजूद हैं। कांटे का मुकाबला है। ये बताएगा कि अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता भी देखा है कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, लोगों से बातचीत की है। मिसबा देखें, अगर हम NA 237 हल्के इलाके की बात करें तो यह मसले मसाइल काफी ज्यादा हैं। जो हमने शहरियों से बात की थी कि घरों के अंदर जो पीने का पानी आता है उसके अंदर सीवरेज का पानी जो है वो साथ आता है। सड़कें तबाह हुई भी हैं। काफी मसाइल इस हल्के के अंदर मौजूद है। अवाम काफी नाला दिखाई देते हैं तमाम उम्मीदवारों से। कुछ ने तो इलेक्शन में वोट डालने के लिए बाइकआउट का ऐलान किया। शहरी कहते हैं हम अपना वोट जो है जाया कर देंगे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी को नहीं डालेंगे। जबकि कुछ शहरियों ने अभी भी मुख्तलिफ जमातों से जो है वो उम्मीदें लगाई हुई हैं। कुछ ने इमरान खान से उम्मीदें लगाई हुई हैं, किसी ने MKM से उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि जीत कर ये मसाइल हल करेंगे। शहरियों का ये कहना है कि 2018 में जब ये जो उम्मीदवार जीते थे उन्होंने ताहाल जो है कोई जो हल्का है इलाका उसमें कोई मसले मसाइल जो है वो हल नहीं करवाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो 237 के अंदर जो कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है वो हमें हमारे जो साबिक वजीर आजम थे इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं अब्दुल हकीम बलोच के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। जबकि अगर NA 239 की बात करें तो उसके अंदर MKM और इमरान खान के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला हो सकता है। तो 5 बजे तक की पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो कल रात ही मुकम्मल कर लिए गए थे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो ने भी इसकी निगरानी की थी, जबकि IG सिंध ने भी जो है तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम को खुद जेर निगरानी देखा है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो SSPs हैं, SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन और SSP मलीर इरफान बहादुर अपने अपने हल्कों के अंदर मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम देखेंगे। रेंजर्स की नफरी भी जो है वो तलब की गई है। साथ ही साथ जो है वो जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है कर लिए गए हैं, लेकिन वोटर्स अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। अनुषा, आपसे भी हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कामरान शेख, एक दफा फिर मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये बताएगा कि PTI के इमरान खान और MQM के जो रहनुमा है नैयर अली, इनके अंदर सख्त मुकाबला है जिस हल्के में आप मौजूद हैं। कैसे इस टाइम आप गहमा गहमी देख रहे हैं? क्या वोटर्स वोट कास्ट करने आ चुके हैं या भी नहीं आए हैं?
अमूमन कराची के लोगों का मिजाज ये है कि वो इतवार वाले दिन देर से सोकर उठते हैं। तो पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि वो हमने सुबह 2 से 3 घंटे तक तो हमें ऐसा फील हुआ कि शायद वोटर्स नहीं आएंगे, लेकिन दोपहर के बाद हमने ये भी देखा कि वोटर्स की बड़ी तादाद थी जो निकल कर आई। तो इस वक्त तो इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि जाहिर है इतवार का रोज है। तो अभी वोटर जिस हल्के में मौजूद हूँ इस वक्त एक वोटर भी अभी नहीं आया है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स भी नहीं है, तो ये एक गैर मामूली सी बात है। पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। अब जबकि इलेक्शंस का जब आगाज हो चुका है और टाइम भी शुरू हो चुका है और बगैर किसी वक्फे के पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, तो इसमें गहमा गहमी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसलिए ज्यादा वो इम्पोर्टेंस रखी कि उनके सरबराह खुद जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और माजी में जो है वो पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, अकरम चीमा, जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था और इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने सीट हासिल की थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नैयर रज़ा हैं वो उम्मीदवार है, और फिर टीएलपी के मोहम्मद यासीन है, पीएसपी के शारिक जमाल हैं, माजिद कौमी उनके फोरम मकसूद हैं, पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, आजाद उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद है। और जो सूरत हाल इतराफ में होनी चाहिए थी, यानी कि जो गहमा गहमी, तो देखें एक 24 घंटे पहले ये खत्म हो जाती है, लेकिन सियासी जमातों के बहरहाल कैंप कायम होते हैं और कैंप कायम होने के साथ साथ वो लोगों को बाकायदा गाइड कर रहे होते हैं। जो लोग वोटर्स हैं असल में उनको टारगेट ये होता है कि वोटर्स को घर पे किस तरह लेकर इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं, वोटर्स जो हैं वो अभी तक हलकों के अंदर वोट कास्ट करने नहीं आए हैं। अनुषा और कामरान भी हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो दूसरे हलकों का भी हम अहवाल जानेंगे। आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन पर आज न्यूज़ की आज जो खुसूसी ट्रांसमिशन है वो जारी है और 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। इस हवाले से आपको बताएं तो एनए 31 पर पोलिंग का वक्त भी शुरू हो चुका है, ताहम शहीद अहमद इलाही पोलिंग स्टेशन पर ताहाल वोटर्स नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर आज न्यूज़ के नुमाइंदे आजम रहमान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आजम, अपडेट कीजिएगा वहां से। जी बिल्कुल, एनए 31 में आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन ताहाल हमें यहाँ पे वोटर्स दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह यह है कि इतवार के दिन छुट्टी होती है। पेशावर की शहरी लेट उठना जो है वो पसंद करते हैं, और दूसरी बात यह भी है कि ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट जो है कम देखा जाता है। मैं इस वक्त जो है गुलबहार के शहीद टेक्निकल जो है कॉलेज उसके बाहर मौजूद हूँ, यहाँ स्कूल जो है इसके बाहर मौजूद हूँ। लेकिन और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं रश काफी ज्यादा, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाई इलेक्शन है और संडे का दिन है, तो यहाँ पे हमें टर्न आउट इस वक्त जो है मौजूदा वक्त 8 बज चुके हैं, कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम ऊपर बढ़ेगा, 10 होंगे, 11 होंगे, तो यहाँ पे हम ये मुतवक्को करते हैं कि शहरी आएंगे और अपना वोट वो कास्ट करेंगे। इस हल्के में कांटे का जो मुकाबला है वो एएनपी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर और जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान उनके माबैन मुतवक्को किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पे पुलिस के 6000 से ज्यादा एहलकार जो है आज ड्यूटी पर मामूर होंगे। जितने भी अंदरून शहर के इलाके तमाम तर में इस वक्त वोटिंग का आगाज हो चुका है, लेकिन ओवरऑल यही सिचुएशन है कि वोटर्स का टर्न आउट इस वक्त हमें कम दिखाई दे रहा है। जी, लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में भी पोलिंग शुरू हो चुकी है। अतीक मलिक वहां से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक, अपडेट कीजिएगा लाहौर की सूरत हाल के हवाले से। वहां पर पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, हल्का एनए 118 ननकाना में भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, मैदान सज चुका है। यहाँ पर वोटर्स जो है वो अपना हक की रायदही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। चंद ही वोटर्स अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट जो है वो कर चुके हैं। यहाँ पर अगर बताता चलूं तो नून लीग की टिकट पर शजरा मनसब जो है वो पीडीएम की मुश्तरका उम्मीदवार है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि तीसरे उम्मीदवार जो है वो टीएलपी के हैं, जो पीर अफजाल हुसैन शाह हैं, जो यहाँ पर जो है मैदान में उतरे हैं। जबकि इसके साथ पांच दीगर आजाद उम्मीदवार हैं जो आजाद हैसियत से इस मैदान में ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ताहम जो मरकजी जो कांटे का मुकाबला होगा वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवार जो है उनके दरमियान होगा। दोनों तरफ जो है वो जोर की इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाई गई थी। बड़ी तादाद में जो नून लीग के और पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा है यहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों में पंजाब के जो है वो पोलिंग और जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाते रहे हैं। यहाँ पर मजीद आपको आगाह करता चलूं तो इस वक्त ननकाना साहब में
319 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 19 जो है मर्दों के लिए और 19 ही खवातीन के लिए जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 281 के करीब जो पोलिंग स्टेशन वो कंबाइन बनाए गए हैं, जहां पर मर्द और खवातीन मुश्तरका तौर पर वोट कास्ट करेंगे। वोटर्स की तादाद जो है वो 4,50,813 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 2 लाख से जायद है और तकरीबन 2 लाख के करीब ही खवातीन वोटर्स की तादाद है जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाएंगे। अच्छा अतीक, आपसे मजीद भी जानना चाहेंगे, अभी नाज़रीन को आगे करते चले कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नून लीग की शिजा मनसब अली इस वक्त मुद्दे मुकाबिल है ननकाना साहब के इस हल्के से, जो कि हल्का NA 118 है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन 120 में हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वहां पर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन भी हैं, जहां पर सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह और अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो वोटर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसे ही पोलिंग का वक्त शुरू हुआ है, अभी ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए, मगर जैसे ही पोलिंग का वक्त शुरू हुआ है लोगों ने पहुंचना वहां पर शुरू कर दिया है। तमाम जो वोटिंग का इलेक्शन का जो सामान है वहां पर मौजूद है, बाकायदा तरीके से तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान वहां पर मौजूद हैं और इलेक्शन का जितना भी अमला है वहां पर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है। जो हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, वहां पर सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो रेंजर्स और पाक फौज को सुपुर्द किए गए हैं। अतीक मलिक, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं, कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि इंतहाई हसास हैं और जो इंतहाई हसास है वहां की सिक्योरिटी किसके सुपुर्द की गई है और जो पोलिंग का अमला है वो बर्वक्त तरीके से पहुंच गया, क्योंकि बाज पोलिंग स्टेशन पे यह है कि अमला अभी तक पहुंच नहीं पाया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो बर वक्त पहुंचा था। उन्होंने तमाम तर तैयारियां वक्त से पहले मुकम्मल कर ली थी और तमाम पोलिंग बूथ और पोलिंग के स्टेशंस के अंदर जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से मुकम्मल की गई थी। यहाँ पर ननकाना साहब की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त 124 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दिए गए हैं, जबकि बी कैटेगरी में सिर्फ 52 पोलिंग स्टेशन है जिनको हसास करार दिया गया है। अगर हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की बात कर ली जाए तो वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी भी तैनात की गई है, रेंजर्स और आर्मी के जवान भी वहां पर जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जहां पर किसी भी वोटर्स को जो है वो उनका ID कार्ड चेक करने के बाद ही पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। मेरे हक में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो है वहां पर मौजूद है, जबकि जो पोलिंग स्टेशन जिस स्कूल में बनाया गया है उसके बाहर भी पुलिस जो एहलकार है वो वहां पर मौजूद है। जितने भी हसास करार दिए गए हैं वहां पर भी पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए रेंजर्स के जवान भी हम वक्त तैयार हैं और तमाम तर जो सिक्योरिटी है उसकी निगरानी भी कर रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन अमले की जानिब से खास तौर पर जो है वो CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जहां पर तमाम तर जो अमले की और तमाम तर मौजूदा सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जबकि जहां पर जो मौजूदा इस हल्के से और इस इलाके के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया जा रहा है और तमाम तर सिक्योरिटी चीजों की जो इंश्योर किया जा रहा है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। वोटर्स को निकालने के लिए दोनों जमातों की जानिब से जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है और जो जितने भी वोटर्स हैं उनको जो है वो कायल किया जा रहा है कि वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करें। चूंकि अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि ज़िमनी इंतखाब जब होता है तो उसमें जो वोटर्स होता है उनका टर्नआउट काफी कम रहता है। जनरल इलेक्शंस में अगर वोट कास्ट करने की जो तादाद होती है वो अगर लाखों में जाती है तो ज़िमनी इंतखाबात में हजारों की तादाद में जो है वो वोटर्स वोट जो है अपना कास्ट करते हैं। लेकिन जब जो भी इलेक्शन होता है उसमें उम्मीदवारों की ये कोशिश होती है कि अपने हामियों को किसी भी तरह से चार्ज किया जाए ताकि वो अपने साथ दीगर साथियों को लेकर अपना पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट कर सके। और इसी तरह दोनों जमातों की जानिब से जो है नून लीग और PTI की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई गई है और इसी तरह तमाम जो वोटर्स हैं उनको चार्ज किया गया है, उनको कायल किया गया है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। पॉइंट की तरफ भी आऊंगा मैं, कुछ तमाम सूरत हाल की जो टेक्निकल वहां पे मामलात हैं मैं उस पर थोड़ा बात कर लूं। पहले तो ये देखा जाता था कि जो ज़बान की तरसील है जो इलेक्शन में इस्तेमाल होना है उसकी तरसील प्रॉपर नहीं हो पाती थी और शुरुआत में ही कुछ शिकायत दर्ज कर दी जाती थी। कहीं पर हल्के में जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं या वोटिंग का इलेक्शन का जो भी अमला है वो वहां पर पहुंच नहीं पाता था। ऐसी कोई अभी शिकायत देखने में आ रही, क्योंकि अभी तो वक्त शुरू हुआ है इलेक्शन का?
जी बिल्कुल, ननकाना साहब में तो अभी तक ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया है। जहां करीब जितने पोलिंग स्टेशन हैं, मरकजी पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर इंतखाबी अमला बर वक्त पहुंचा था। उन्होंने जो सामान की तरसील थी बर वक्त की गई थी और 8:10 पर पहला वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट किया गया था और पोलिंग अमले की जानिब से जो है वो तमाम तर सामान की भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियां की गई थी। अभी तक तो बहरहाल ऐसा कोई भी वाकया देखने को नहीं मिला है NA 118 में खासतौर पर। और यहाँ पर और जो दीगर जितने भी अमले के जो कारकुन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी हर चीज को इंश्योर कर रहे हैं और तमाम तर तैयारियों की जो है वो अपनी निगरानी में जितने भी यहाँ पर जो प्रेजाइडिंग अफसरान है और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान है वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और तमाम तर जो बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ उनकी भी जो है वो भरपूर तरीके से चीजों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर चीजों की जो है वो अपनी हिसाब से जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि दिखा यह जाता है कि जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं वो खासतौर पर अंदर मौजूद होते हैं ताकि किसी किस्म की कोई भी रिगिंग जो है वो सामने ना आ सके और इसी चीज पर काबू पाने के लिए तमाम तर पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं, पोलिंग अमला भी मौजूद हैं और वोटर्स अभी बहुत बड़ी तादाद में तो निकलना शुरू नहीं हुए। 8 बजे का वक्त है। उम्मीद ये की जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर्स जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए अपने करीब जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां का रुख करेंगे। ठीक है, अतीक वली हमारे साथ मौजूद रहेगा। ननकाना साहब की सूरत हाल के हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और नून लीग के शहजाद मुंसब अली इस हल्के से मुद्दे मुकाबिल है और तकरीबन 4,50,813 वोटर्स इस हलचल है। वक्त शुरू हो चुका है इलेक्शन का, मगर अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग आना शुरू हुए हैं, जिससे लग ये रहा है कि जो वहां पे सियासी नुमाइंदे हैं उन्होंने वोटर्स को कायल कर दिया है। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान का हल्का NA 157 में जिमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज चुका